इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, NCERT सॉल्यूशन मैथ क्लास 10। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कुछ लीनियर इक्वेशन के बारे में जिसमें दो वेरिएबल होंगे। तो इस इंट्रोडक्शन में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मीनिंग ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन एंड वे ऑफ सॉल्यूशन, सम इम्पोर्टेंट टेबल्स एंड फॉर्मूलाज। ये 5 टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके कवर करते हैं। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन इन द सेंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब ये होता है कि लीनियर मीन्स लाइन। क्या होता है, कोई भी एक आपका लाइन है, इसको हम क्या बोल देंगे, ये आपका लीनियर है। ठीक है, तो लाइन का कुछ इक्वेशन होता है। ठीक है, तो अगर कोई इक्वेशन हमारे पास है और वो हमारे लीनियरली वेरी कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू mx प्लस सी, ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ लाइन है। ठीक है, तो ये आपका लीनियर होगा। इसके बाद आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी करती है। लाइक ऑल अल्फ़ाबेटिकल, ऑल अल्फ़ाबेटिकल लेटर। ठीक है, जितने भी आपका अल्फ़ाबेटिकल लेटर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। क्यों, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। एग्जांपल के लिए आपका हो जाएगा x y z a b c d e, जो भी आपके मन में है सारी चीज़। ठीक है, ये आपका वेरिएबल। दूसरा होता है कांस्टेंट है। कांस्टेंट में ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये सारे क्या होंगे, आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा ये था। अब दूसरा आ गया, पहला टॉपिक ये कवर हुआ। दूसरा आपका टॉपिक है मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि जो लीनियर इक्वेशन बनेगा, जो भी आपका y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का इक्वेशन बनेगा, या फिर इसको अदर वे में लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस सी। ठीक है, ये भी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपके इन दोनों में किसी एक के फॉर्म में है, ठीक, और इसमें क्या आपका टू वेरिएबल होना चाहिए, मीन्स आपका ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस सी। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा किसका, लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि देखो इसमें आपका एक x वाला वेरिएबल है एंड y ये दूसरा वेरिएबल है। इन दोनों की वैल्यू हमें अननोन दी रहेगी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना होगा। ठीक, और ये दोनों a एंड b आपका क्या है, ये वैल्यू आपका गिवन होगा। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ पर x एंड y की वैल्यू नहीं दे रखा है, तो अब एक आपको दो वेरिएबल यहाँ पर दे रखा है, तो सिंगल इक्वेशन से आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा थर्ड टॉपिक यही है। थर्ड टॉपिक हमारा ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर सॉल्यूशन। अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मीन्स यहाँ पर आपके दो वेरिएबल हैं, तो आपको मिनिमम 2 इक्वेशन होने ही चाहिए। अगर 2 इक्वेशन आपका नहीं है, इट मीन्स आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो या फिर कोई इनडायरेक्टली दूसरा इक्वेशन बनाने का क्लू दिया रहेगा। अगर नहीं कुछ भी नहीं दे रखा तो मतलब आप क्या बोल सकते हो डायरेक्ट कि इस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व करना है तो उसके लिए मिनिमम 2 इक्वेशन बनने ही चाहिए। ठीक है, तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूँ, 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट, एंड अदर इक्वेशन ले लो x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके दो इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमारे x एंड y की क्या होगी, वैल्यू होगी।
ठीक है, तो ये हमारा तीसरा है। फोर्थ है आपका, इसे फोर्थ पार्ट है कि वे ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जो आपका ये इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करने के कितने तरीके हमारे पास हैं। तो हमारे पास टोटल 4 तरीके हैं। पहला ग्राफिकल मेथड, सेकेंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है आपका एलिमिनेशन मेथड, फोर्थ है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, और ये चारों मेथड आपको क्लास 10th के चैप्टर 3 में ही पढ़ना है। मीन्स हम 1 by 1 इसको पढ़ेंगे। उसके बाद है सम इम्पोर्टेंस एंड फॉर्मूलाज। ये आपको मैं चैप्टर वाइज जैसे एक्सरसाइज आएगा एक्सरसाइज वाइज बताते जाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपका एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे।